Hi friends, this is Sagar Tiwari. Welcome to my YouTube channel. Today I will explain chapter 2nd of class 10th. So let us start. Chapter name is The Thief's Story. I was still a thief when I met Anil. मैं तब भी एक चोर ही था जब मैं अनिल से मिला. And though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. मैं केवल 15 वर्ष का था तब भी जो है मैं अच्छे तरीके से हाथ साफ कर सकता था. मीन्स वो चोर था और कह रहा है कि मेरा जो है अनुभव अच्छे तरीके से हाथ साफ करने का था. मैं अच्छे तरीके से कोई भी चीज़ चुरा सकता था. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच. अनिल जो है एक रेसलिंग मैच देख रहा था. व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा. ही वॉज अबाउट 25. तो मैं उसके पास एक रेसलिंग मैच देखते हुए पहुंचा और उसकी जो एज थी वो 25 थी. अ टॉल लीन फेलो, एक लंबा सा और पतला सा आदमी था अनिल. एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़. और जो मेरा उद्देश्य था, मेरा काम था, जो मैं चाहता था, उसके लिए वो एक सिंपल सा आदमी दिख रहा था, दयालु सा आदमी दिख रहा था, सीधा साधा. और इसके साथ मैं अपना उद्देश्य पूरा कर सकता था. मीन्स क्योंकि वो एक चोर था, उसे सीधे व्यक्ति चाहिए थे चोरी करने के लिए. आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड दो आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. मेरा जो भाग्य था वो देरी का नहीं था. मीन्स मैं देर नहीं कर सकता था. एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. और मैंने सोचा कि जो है मैं इस यंग मैन का कॉन्फिडेंस पालूँ. ठीक है. यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ. तुम जो है मुझे एक रेसलर की तरह दिखते हो. मैंने कहा तुम एक रेसलर की तरह दिखते हो. अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंडशिप. मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो है थोड़ा सा फ्लैटरी करने से जो है फ्रेंडशिप बनाने में मदद मिलती है. थोड़ी चापलूसी करने से मदद मिलती है. थोड़ी सी बड़ाई कर दी मैंने उसकी. सो डू यू, तुम भी दिखते हो. ही रिप्लाइड, उसने कहा. विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट. मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा या मैं थोड़ा सा पीछे हटा उसने जो कहा उसके लिए. बिकॉज क्योंकि एट दैट टाइम, उस समय, आई वॉज रैदर थिन, मैं बहुत पतला था. वेल, आई सैड मॉडेस्टली, मैंने भी संकोच करते हुए कहा. अच्छा. आई डू रेसल अ बिट, मैं थोड़ा बहुत रेसलिंग करता भी हूँ. व्हाट इज़ योर नेम. अब अनिल ने पूछा तुम्हारा क्या नाम है. हरी सिंह. आई लाइड, मैंने झूठ बोलते हुए कहा हरी सिंह. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने जो है अपना नाम बदला करता था. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जो कि मुझे पुलिस से और फॉर्मर एम्प्लॉयर से जो है बचने में मदद करता था. मीन्स यू कैन से फॉर्मर एम्प्लॉयर्स मीन्स जिसको इसने पहले से धोखा दिया हुआ था, इस चोर ने. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट. इसके बाद अनिल ने उन वेल ऑयल्ड मीन्स जो रेसलर्स थे, जो कि पूरा तेल लगाए हुए थे, वो जो है आवाज़ें कर रहे थे, बोल रहे थे तेज़ी से और एक दूसरे को उठा के पटक रहे थे, उनके बारे में बात करने लगा या उनके बारे में बात की. आई डिडेंट हैव मच टू से, मेरे पास कहने को बहुत कुछ नहीं था. अनिल वॉकड अवे, अनिल वहाँ से चला गया. आई फॉलोड कॉजुअली, मैंने उसका पीछा किया. हेलो अगेन, ही सैड, उसने दोबारा से कहा हेलो. आई गैव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैं आकर्षक तरीके से जो है हंसा या स्माइल की मैंने. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ. आई सैड, मैंने कहा. बट आई कैन पे यू, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, ऐसा अनिल ने कहा. आई थॉट दैट ओवर अ मिनट, मैंने कुछ देर सोचा. परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, शायद मैंने इस व्यक्ति को मिसजज किया है. मीन्स ये व्यक्ति पैसे नहीं दे सकता है तो क्या कर सकता हूँ मैं, क्योंकि उसे चोरी करनी थी और वो आदमी कह रहा है कि मैं आपको पैसे नहीं दे सकता हूँ. आई आस्क्ड, मैंने पूछा. कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो. कैन यू कुक, तो अनिल ने पूछा क्या तुम खाना पका सकते हो. आई कैन कुक. आई लाइड अगैन, मैंने दोबारा से झूठ बोला, मैं खाना पका सकता हूँ. इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना पका सकते हो तो हो सकता है कि मैं तुम्हें खाना खिला दूँ, ऐसा अनिल ने कहा. ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप, जो
अनिल था वो मुझे अपने रूम पे ले गया जो कि जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था। एंड टोल्ड, और मुझे बताया, मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील, लेकिन जो भोजन था, आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गैव इट टू द स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। लेकिन उस रात को जो मैंने खाना पकाया था वो बहुत ही ख़राब था और अनिल ने इसे एक डॉग को दे दिया और मुझे जो है ऑफ होने के लिए कहा, मीन्स मुझे जाने के लिए कहा। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहाँ पे टिका रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपेलिंग वे, और जो है मैं आराम से जो है मुस्कुराता रहा। अपेलिंग मीन्स होता है आकर्षक, ठीक है। तो मैं अपने सबसे अच्छे तरीके से मुस्कुराता रहा वहाँ पे कि मुझे जाना ना पड़े। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, लेकिन वो जो है इसमें मेरी कोई मदद नहीं कर सकता था। वो थोड़ा सा अपसेट था क्योंकि खाना वगैरह ख़राब हो गया था, लेकिन फिर भी उसने कुछ कहा नहीं। लेटर ही पैटेड मी हेड, थोड़ी देर बाद जो है उसने मेरे सर पर थोड़ा सा सर के पीछे हाथ हल्का सा मारा। एंड सैड नेवर माइंड, और कहा कि कोई बात नहीं, चलो ठीक है। ही हैड टीच मी टू कुक, वो जो है मुझे खाना बनाना भी सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे मेरा नाम भी लिखना सिखाया। एंड सैड, और कहा ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, कि वो मुझे पूरे सेंटेंसेस लिखना सिखाएगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबर्स भी ऐड करना सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं खुश था। आई न्यू दैट, मैं जानता था कि वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, अगर मैं एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह एक बार जो है लिखना पढ़ना जान गया, देन तब देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव, तब कोई भी सीमा नहीं होगी कि मैं क्या क्या अचीव कर सकता हूँ। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना प्लीजेंट था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज, मैं जो है सुबह में चाय बना दिया करता था उसके लिए, और उसके बाद दिन के जो ज़रूरी सामान थे उन्हें ख़रीदता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट अबाउट ₹1 अ डे, लगभग जो है ₹1 एक दिन में मैं कमा लिया करता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड लिटिल मनी, मुझे लगता है कि वो जानता था कि मैं थोड़े बहुत पैसों की हेरा फेरी कर लिया करता हूँ दिस वे, बट ही डिड नॉट सीम टू बी माइंड, लेकिन उसने कभी भी माइंड नहीं किया, कभी भी उस बात का बुरा नहीं माना। चलिए आगे देखते हैं। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल की जो इनकम थी वो रेगुलर इनकम नहीं थी, इसका मतलब फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब ये होता है, ठीक है। ही वुड बोरो 1 वीक, एक सप्ताह वो उधार लिया करता था। लेंड द नेक्स्ट, जो है वो मतलब लौटा भी दिया करता था, कभी लिया करता था, कभी लौटा दिया करता था, दूसरे सप्ताह उसे लौटा दिया करता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और वो अपने अगले आने वाले अमाउंट के बारे में हमेशा चिंतित रहता था। बट एज सुन एज इट अराइव ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, लेकिन जैसे ही वो इसे पा जाता था वो बाहर जाता था और सेलिब्रेट करता था, मीन्स खुश हो जाता था। इट सीम्स, ऐसा लगता है, ही रोट फॉर मैगजीन्स, वो मैगजीन्स के लिए कुछ लिखता था। अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग, और उसका जो जीविका कमाने का तरीका था वो थोड़ा अजीब था। वन इवनिंग, एक शाम को, ही कैम होम, वो घर पे आया विद स्मॉल बंडल्स ऑफ नोट्स, और उसके हाथ में जो है थोड़े बंडल्स थे नोट के, मीन्स कुछ नोट्स थे उसके हाथ में, ठीक है, एक छोटा सा बंडल था उसके हाथ में नोट्स का। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू पब्लिशर, उसने ये कहा कि जो है वो एक बुक बेच के आया है पब्लिशर को। एट नाइट, रात को, आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने जो है उससे पैसे गद्दे के नीचे रखते हुए देख लिए थे। मैट्रेस मीन्स होता है गद्दा, होता है, तकिया होता है, कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनी थिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था, और जो शॉपिंग में चीटिंग करता था, थोड़ी सी बेईमानी करके पैसे बचाता था, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया था, कोई भी बेईमानी 1 महीनों में नहीं की थी। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास पूरा मौका था कि मैं अब कुछ कर लूँ। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबियाँ भी दी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और जब मेरी इच्छा होती थी मैं आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, वो
सबसे ज़्यादा मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन था। मीन्स वो सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था मुझ पर, जिन व्यक्तियों से आज तक मैं मिला था। मतलब कि वो मुझ पर सबसे ज़्यादा विश्वास करता था। मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाले व्यक्तियों में से वो एक था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और यही कारण था कि उसके साथ रॉबरी करना, मीन्स उसके पैसों को चुराना या उसके साथ धोखा करना बहुत कठिन था। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। एक लालची व्यक्ति को जो है रॉब करना आसान होता है, उसका पैसा चुराना आसान होता है, बट ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। क्योंकि जो ग्रीडी मैन होता है वो अफोर्ड कर सकता है, ठीक है, उसके पास पैसे हो सकते हैं कहीं से, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। लेकिन एक जो केयरलेस मैन होता है उसे रॉब करना कठिन होता है, उसे जो है धोखा देना थोड़ा कठिन होता है, ठीक है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लीजर आउट ऑफ द वर्क। कभी कभी तो जो केयरलेस व्यक्ति होता है उसे ये भी नहीं पता होता है कि उसे धोखा दिया जा रहा है, और जो काम होता है इसमें, चोरी करने का जो काम होता है, इसमें इससे सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। मीन्स मज़ा नहीं आता फिर काम करने में। वेल इट्स टाइम। अच्छा, तो यही समय था। आई डिड सम रियल वर्क, जहाँ मैंने कुछ रियल वर्क्स किए थे। आई टोल्ड माई सेल्फ, ऐसा मैंने स्वयं से कहा, आई एम आउट ऑफ द प्रैक्टिस। मैं थोड़ा प्रैक्टिस से बाहर हूँ। मीन्स 1 महीने से उसने कुछ काम नहीं किया था। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं पैसे नहीं लेता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो वो अपने दोस्तों के बीच में इसे उड़ा देगा। क्योंकि अनिल जब पैसे पाता था तो सेलिब्रेट करने जाता था, ठीक है। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, और वो मुझे सैलरी भी तो नहीं देता है। अनिल वॉज अस्लीप। अनिल जो सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बैल्कनी, और मून लाइट जो है बैल्कनी से अंदर की ओर आ रही थी। एंड फेल ऑन द बेड, और बिस्तर तक पहुंच रही थी, ठीक है। आई सैट अप ऑन द फ्लोर, मैं जो है फर्श पर बैठ गया। कंसीडरिंग द सिचुएशन, और सिचुएशन पर विचार कर रहा था। अब देखिए यहाँ पे जो मून लाइट है वो बालकनी में सोता था जो चोर था, उसकी तरफ आ रही थी। अब वो फर्श पे बैठा हुआ है और कुछ विचार कर रहा है कि ये पैसे कैसे लिए जाएं, ठीक है। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैंने पैसे ले लिया, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं 10:30 बजे की ट्रेन जो लखनऊ की तरफ जाती है उसे मैं पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं कंबल को सरकाते हुए थोड़ा जो है बेड तक पहुँचा। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल जो है आराम से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लीन एंड अनलाइंड, उसका जो फेस था वो क्लियर था और उस पर लाइन्स नहीं थी। मीन्स वो आराम से सो रहा था एकदम गहरी नींद में। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, और मेरे जो है फेस पे बहुत सारे मार्क्स थे, क्योंकि ये मीन्स चिंता थी उसे, ठीक है, क्योंकि वो चोरी करने जा रहा था। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, और थोड़ा सा जो है ये डरा हुआ था चोर, ठीक है। मीन्स वो जो कहता है ना कि चेहरे पे शिकन तक नहीं थी, तो इसके चेहरे पे थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, ठीक है। माई हैंड स्लीड अंडर द मैट्रेस, मेरे हाथ जो है उस गद्दे के नीचे गए। सर्चिंग फॉर द नोट्स, उन नोट्स को सर्च करने के लिए, ठीक है, खोजने के लिए। व्हेन आई फाउंड देम, जब मुझे वो मिल गए, आई ड्रेव देम आउट विदाउट अ साउंड, तो मैंने उसे बिना साउंड के निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड, अनिल ने एक गहरी आह भरी, मीन्स गहरी सांस ली सोते हुए, और एक साइड में मुड़ गया। टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, मैं जो है चौंक गया और जल्दी से रूम से बाहर निकल गया। व्हेन आई वॉज ऑन रोड, जब मैं रोड पर था, आई बिगैन टू रन, तो मैं भागने लगा, ठीक है। आई हैड द नोट्स, मेरे पास नोट्स थे। एट माई वेस्ट, मेरी कमर के पास में। हिल्ड देयर बाई स्ट्रिंग ऑफ द पैजामाज, और जो मेरा पैजामा था उसकी जो डोर थी उसके अंदर थे वो, ठीक है। तभी वो जो है उसकी वेस्ट की तरफ से चोर के, ठीक है। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक, मैं धीरे चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स, और मैंने चलते हुए जो है नोट्स गिने। 600 रुपीज़ इन 50s, 50 के नोट थे जो कि 600 रुपये तक थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, मैं अब 1 या 2 हफ्ते जो है एक अरब के ऑयल रिच, मीन्स जिनके पास तेल के कुएँ होते हैं, उनकी तरह रह सकता था। मीन्स बहुत ही आराम से 1 या 2 हफ्ते
मैं रह सकता था, ऐसा जो है चोर सोचता है। नेक्स्ट देखिए ये कैसे पैसे चुरा रहा था, उसकी पिक है। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, तो मैं टिकट ऑफिस पे नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने कभी जीवन में टिकट खरीदा ही नहीं था। डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और सीधे मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो जो है बस आ ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, अब भी ट्रेन को स्पीड पकड़ना था। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू द वन ऑफ द कैरियज, और मुझे जो है एक डिब्बे में कूद जाना था, क्योंकि जो ट्रेन थी वो हल्की हल्की स्पीड पकड़ रही थी और वो जाने वाली थी, ठीक है। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं थोड़ा सा हेजिटेट हुआ फॉर सम रीज़न, थोड़ा रीज़न था। आई कांट एक्सप्लेन, उसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मेरा जाने का मन नहीं किया, ठीक है। से उसका जाने का मन नहीं किया और उसके हाथ से जाने का चांस छूट भी गया था, ठीक है। When the train had gone, जब ट्रेन जा चुकी थी, I found myself standing alone on the deserted platform, तो जब ट्रेन जा चुकी थी तो मैंने स्वयं को उस डिजर्टेड मीन्स उस सुनसान प्लेटफॉर्म पे अकेला पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि रात में कहाँ पे रुकना है। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे पास फ्रेंड्स नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स फॉर मोर ट्रबल दैन हेल्प, दोस्तों पर विश्वास करना हेल्प से ज़्यादा परेशानी का कारण बन सकता था। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और मैं किसी को भी क्यूरियस नहीं करना चाहता था, किसी को भी उत्सुक नहीं करना चाहता था एक रात को किसी होटल के पास ठहर के, स्टेशन के पास, ठीक है। क्योंकि अब वो कभी कभी ठहरने वाला था, उसके पास पैसे जो है कभी कभी आते थे, अब एक रात को वो नहीं ठहरना चाहता था किसी भी होटल में। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, केवल एक ही व्यक्ति था जिसे मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता था, और वो था जिसके लिए जिसे मैंने लूटा है। लीविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए, आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार, मैं बाज़ार की तरफ गया। इन माई शॉर्ट कैरियर, मैंने अपने छोटे से कैरियर में एज अ थीफ, मैंने एक छोटे से एज अ थीफ के कैरियर में, मीन्स एक चोरी के कैरियर में, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस, मैंने व्यक्तियों के चेहरे को पढ़ा है। When they had lost their goods, जब वो अपना सामान खोते हैं। द ग्रीडी मैन शोज़ फियर, तो जो लालची व्यक्ति होता है वो डर दिखाता है। द रिच मैन शोज़ एंगर, अमीर व्यक्ति अपना गुस्सा जाहिर करता है। द पुअर मैन शोज़ एक्सेप्टेंस, और जो गरीब व्यक्ति होता है कि शायद उसका सामान वापस मिल जाए, आशा रहे उसके अंदर। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस देखा था। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थीफ वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, जब वो जान ले कि जो है पैसा जो है एक चोर ने चुराया है या मैंने चुराया है, तो केवल उसके चेहरे पर एक सैडनेस रहेगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, और वो भी पैसे के लिए नहीं रहेगी, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, वो रहेगी विश्वास के लिए, क्योंकि मैंने विश्वास खो दिया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन द बेंच, मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया, चलते हुए वो एक मैदान में पहुंच गया जहाँ पे मीन्स यू कैन से गार्डन टाइप, एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच, और मैं एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, वो सर्दी की रात थी, थोड़ी ठंडी थी वहाँ पे। इट वॉज अर्ली नवंबर, ये नवंबर की शुरुआत थी जब थोड़ी थोड़ी सर्दी होती है। एंड लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और जो है हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी, ठीक है, जिससे मैं डिस्कम्फर्ट हो गया। मीन्स पहले से ही प्रॉब्लम थी और थोड़ी सी और प्रॉब्लम होने लगी वहाँ पे। सुन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली, और उसके बाद जो है थोड़ा तेज़ बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पैजामाज स्टक टू माई स्किन, मेरे जो शर्ट थे और वो जो पैजामा था वो मेरे स्किन से चिपक गए। मीन्स जब बारिश होती है तो वो कपड़े भीग के चिपक गए, ठीक है, उसके पास। एंड कोल्ड विंड ब्लो द रैन अक्रॉस माई फेस, और एक जो कोल्ड विंड थी मीन्स ठंडी ठंडी हवा बहते हुए मेरे फेस से गुजरी। जो है सर्दी थी, बारिश हो रही थी, अब हल्की हल्की हवा भी बहने लगी। आई वेंट बैक टू द बाज़ार, मैं बाज़ार वापस गया। एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और क्लॉक टावर की शेल्टर में बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और जो वहाँ पे घड़ी लगी हुई थी क्लॉक टावर पे, उसने दिखाया कि ये आधी रात हो चुकी है। आई फील्ड फॉर द नोट्स, मुझे नोट्स के बारे में कुछ महसूस हुआ।
दे वर डैम्प फ्रॉम द रैन, वो जो है बारिश से भीग चुके थे। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा। तो ये अनिल का पैसा था और सुबह वो जो है संभवतः 2 या 3 रुपये मुझे सिनेमा जाने के लिए दे सकता था। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब ये पूरे पैसे मेरे पास थे। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, मैं उसका भोजन नहीं पका सकता था। रन टू बाज़ार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और मैं जो है बाज़ार नहीं जा सकता था उसका सामान लाने के लिए, या जो सेंटेंसेस थे होल सेंटेंसेस वो लिखना सिखाता, मैं उन्हें नहीं सीख सकता था। ठीक है, आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मैं ये सारी चीज़ें चोरी के एक्साइटमेंट में चोरी से उत्सुक होकर भूल गया। होल सेंटेंस आई न्यू, सेंटेंसेस आई न्यू, वो जो पूरे सेंटेंसेस थे मैं जानता था। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर दैन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, वो मुझे कुछ दिन बाद कुछ 100 रुपयों से ज़्यादा दे सकते थे। मीन्स वो पढ़ लिख जाता तो थोड़ा कुछ बेहतर कर सकता था। इट वॉज़ अ सिंपल मैटर टू स्टील, ये थोड़ा सा सिंपल मैटर था चोरी करने का। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कभी कभी साधारणतः ये चीज़ें पकड़ी भी जाती है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन एक वास्तव में बड़ा आदमी बनने के लिए, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, एक चतुर और रिस्पेक्टेड मीन्स सम्मानित व्यक्ति बनने के लिए, वॉज समथिंग एल्स, कुछ और चीज़ें चाहिए होती हैं। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं से ऐसा कहा। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, क्या केवल पढ़ने लिखने और सीखने के लिए। आई हैरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं जो है जल्दीबाजी में जो है बहुत ही नर्वस होते हुए रूम के पास गया। ठीक है, रूम में जाने के लिए जल्दबाजी की मैंने। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। ठीक है, अब किसी चीज़ को चुराना जो है आसान होता है, लेकिन उसको उसी जगह पे वापस रखना उससे कठिन होता है, चुराने से ज़्यादा कठिन होता है। आई ओपनड द डोर क्वाइटली, मैंने आराम से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और तब जो है डोरवे के सामने खड़ा हुआ, मीन्स दरवाजे के सामने खड़ा हुआ, वहाँ पे जो रास्ता था। इन द क्लाउडेड मून लाइट, और जो मून लाइट थी वो क्लाउडेड थी उस समय। ठीक है, पूरा मून जो है, मून की लाइट आ रही थी और उस समय वो खड़ा हुआ वहाँ पे। एंड अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रिप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं जो है बेड के सिराहने पे गया आराम से। एंड माई हैंड कैम अप विद द नोट्स, और मेरे जो हाथ थे वो नोट्स के साथ आए। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैंने उसकी सांस को अपने हाथों पे महसूस किया। मीन्स वो जो ब्रीथ कर रहा था, सांस ले रहा था, उसकी हवा मेरे हाथों तक गई। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, मैंने जो है कुछ मिनट्स तक वेट किया। फॉर अ मिनट, थोड़ी देर तक वेट किया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, तब आराम से मैंने जो है गद्दे का एक किनारा पकड़ लिया। ठीक है, वो अपने एक हाथ से गद्दे का किनारा पकड़ लेता है चोर। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और इसके अंदर जो है पैसे डाल दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, मैं दूसरी सुबह उठा और मुझे ये दिखा कि अनिल जो है पहले से ही चाय बना चुका है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने मेरी तरफ अपना हाथ फैलाया। ठीक है, देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, और उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपये का एक नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा जो हृदय था वो जो है सकते में पड़ गया था। यू कैन से सैंक मीन्स होता है डूबना। ठीक है, वो डर गया था। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा कि मैं जो है डिस्कवर्ड हो चुका हूँ, वो जान गया है अनिल अब। ठीक है, आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, उसने जो है बताया, अनिल ने बताया कि मुझे कुछ पैसे कल मिले हैं। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें जो है रेगुलरली पैसे दिए जाएंगे। माई स्पिरिट्स रोज, मेरी आत्मा जाग गई। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट लिए, आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रैन, तो मैंने देखा कि जो नोट है वो रात में जो बारिश हुई थी उसे अभी भी भीगे हुए हैं। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, ही सेड, उसने कहा, अनिल ने कहा कि जो है आज हम सेंटेंसेस लिखना स्टार्ट करेंगे। ही ने, वो जानता था, शायद वो जानता था, बट नाइदर हीज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग,
लेकिन ना तो उसने अपने होठों से और ना ही अपनी आँखों से कुछ कहा, ठीक है। उसके होठों ने कुछ नहीं कहा और उसकी आंखों में ऐसा कुछ नहीं दिखा। आई स्माइल्ड एट अनिल, मैं अनिल पर हंसा इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपने आकर्षक ढंग से मैं अनिल पर हंसा या अनिल के सामने मुस्कुराया। एंड द स्माइल कैम बाई इटसेल्फ विदाउट एन एफर्ट, और ये जो स्माइल थी बिना किसी प्रयास के आ गई थी, क्योंकि जो चोर है वो कहता है नोट भीगे हुए थे और अनिल ये सारी चीज़ें जानता था, लेकिन उसने उसे फिर भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि जो है वो पैसे लेने के बाद उसने वापस कर दिए, ठीक है। और अगर अनिल कुछ कह देता तो शायद जो है चोर को प्रॉब्लम हो जाती या उसके मन में कुछ बैठ जाता। इसी चीज़ की जो है वो जो थीफ है वो बड़ाई कर रहा है, ठीक है। दिस हैज़ बीन रिटन बाई रस्किन बॉन्ड एंड here we have completed this chapter. So friends, this was the chapter 2nd of class 10th. Soon I will bring another video for you. If you like the video, then please subscribe my channel, share the videos, comment. Thank you. Have a good day.